कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है। माँ बाप होते हैं, हाथ पैर सलामत होते हैं, सपने देखने की उम्र होती है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं होता। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये कहानी है अमन की। अमन एक आम सा लड़का, एक छोटे से शहर में रहने वाला, जिसके सपने बहुत बड़े थे लेकिन जेब बहुत छोटी। अमन रोज सुबह 5 बजे उठता था, क्योंकि सपने सोकर पूरे नहीं होते। सरकारी कॉलेज, पुराना बैग और जेब में 20-30 रुपए। पापा, एक दिन मैं आपको मेहनत करने से आजाद कर दूंगा। पिता मुस्कुरा देते थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती थीं। और यहीं से अमन की जिंदगी चुपचाप उस मोड़ पर खड़ी हो गई जहां सपने और जिम्मेदारी आमने सामने खड़े थे। अमन के पिता सुबह 6 बजे साइकिल लेकर निकल जाते थे। चेन की आवाज, थकी हुई सांसें, प्राइवेट फैक्ट्री, कम मजदूरी, ज्यादा बोझ। एक दिन अमन ने देखा, पिता की हथेली कांप रही थी। पापा, आज मत जाइए। बेटा, आज नहीं गया तो आज चूल्हा नहीं जलेगा। ये शब्द नहीं थे, ये सच्चाई थी। उस रात अमन देर तक छत को देखता रहा और खुद से बोला, अब सपनों के लिए नहीं, अब घर के लिए लड़ूंगा। कॉलेज के बाद दुकान पर काम, दिन पढ़ाई, रात मजदूरी। फीस जमा करने का दिन आया, पैसे पूरे नहीं थे। फीस नहीं है तो फॉर्म कैंसिल समझो। सब देख रहे थे। अमन ने सिर झुका लिया। घर आकर कुछ नहीं बोला। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं मां, बस थक गया हूं। लेकिन उस रात तकिए ने उसके आंसू देखे। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं आते। वो चुपचाप घर के कोने में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ तोड़ने लगते हैं। उस दिन अमन कॉलेज से लौटा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। मां की आंखें लाल थीं, पिता चारपाई पर लेटे थे। पापा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, कमजोरी बहुत बढ़ गई है, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्ट, दवाइयां और पैसे, तीनों अमन की पहुंच से बाहर थे। उस रात अमन ने पहली बार अपने सपनों को चुपचाप पीछे रखा। अगली सुबह अमन एक दुकान से दूसरी दुकान गया। काम मांगा, भीख नहीं, काम। अभी जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। शाम होते होते पैर जवाब दे चुके थे। घर लौटते समय अमन ने अपना कॉलेज बैग देखा, वही बैग जिसमें सपने भरे थे। उसने धीरे से कहा, माफ करना, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। अगले दिन अमन ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। मां ने पूछा, बेटा, पढ़ाई? अमन ने नजरें झुका ली। बाद में मां। वो बाद में अंदर ही अंदर उसे मार रहा था। अमन का सबसे करीबी दोस्त राहुल था। कॉलेज से हंसी मजाक, सब कुछ। अमन ने राहुल से मदद मांगी। बस थोड़े दिन के लिए पैसे चाहिए, पापा की तबीयत। राहुल ने हामी भरी। 2 दिन बाद फोन बंद, 3 दिन बाद मैसेज अनरेड। चौथे दिन अमन ने राहुल को बाजार में देखा। राहुल, फोन क्यों नहीं उठा रहा? राहुल ने नजरें चुरा ली। अमन, मेरी भी प्रॉब्लम्स है। उस दिन अमन ने जाना, गरीबी दोस्त भी छीन लेती है। दवाइयों की कमी अपना असर दिखा रही थी। पिता की हालत और बिगड़ गई। एक रात पिता ने अमन का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरी वजह से तेरा भविष्य मत खराब कर। अमन की आंखें भर आईं। पापा, आप ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पिता की आंख से एक आंसू गिरा। उस आंसू ने अमन के अंदर कुछ तोड़ दिया। उस रात अमन बड़ा हो गया, उम्र से नहीं, जिम्मेदारियों से। जिंदगी जब हर तरफ से तोड़ती है, तब इंसान किसी एक सहारे की तलाश करता है। अमन की जिंदगी में एक लड़की थी, नेहा, कॉलेज की, कम बोलने वाली, लेकिन ध्यान से सुनने वाली। नेहा ने अमन को बदला हुआ देखा। अमन, तू पहले जैसा नहीं रहा। अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिंदगी बदल दे तो इंसान भी बदल जाता है। नेहा ने पहली बार अमन की आंखों में टूटा हुआ सपना देखा। उस दिन नेहा ने अमन का हाथ थाम लिया। उस हाथ में कोई वादा नहीं था, बस एक एहसास था, तू अकेला नहीं है। पिता की बीमारी की खबर धीरे धीरे मोहल्ले तक पहुंच गई। लोग बातें करने लगे, बेचारा लड़का अब क्या करेगा? पढ़ाई छूट गई, भविष्य भी गया।
ये बातें हवा में नहीं थीं। ये बातें अमन के कानों तक पहुंची। अमन, अब नौकरी पकड़ ले, सपनों का टाइम निकल गया। अमन चुप रहा। शब्द बाहर नहीं आए, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहा। एक शाम अमन और नेहा छत पर बैठे थे। शाम की हवा में सवाल तैर रहे थे। अमन ने डरते डरते पूछा, अगर मैं कुछ बन नहीं पाया तो? नेहा चुप रही। खामोशी खुद में बहुत कुछ कह रही थी। कुछ देर बाद नेहा बोली, अमन, मेरे घर वाले स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। वो जवाब नहीं था, वो इशारा था। उस रात अमन ने आसमान देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ, प्यार भी हालात देखकर अपना फैसला बदल लेता है। कुछ दिन बाद पिता की हालत अचानक बिगड़ गई। अमन उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। अब देर हो चुकी है, हमने पूरी कोशिश की। अमन के कानों में शब्द नहीं पड़े। उस दिन अमन रोया नहीं, क्योंकि कुछ दर्द आंसू भी नहीं निकलने देते। घर लौटा, चारपाई खाली थी। मां एक कोने में बैठी थी। अब हम किसके सहारे जिएंगे बेटा? अमन ने मां को गले लगाया। उस गले लगाने में दो टूटे हुए लोग थे, लेकिन एक दूसरे का आखिरी सहारा। पिता की 13वीं के बाद अमन देर रात तक जागता रहा। मां सो चुकी थी। कमरा खामोश था, लेकिन अंदर तूफान था। अमन ने एक पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं कुछ बनूंगा। अमन ने डायरी बंद की और खुद से कहा, अब रोने का टाइम खत्म, अब लड़ने का वक्त है। यही वो पल था जहां कहानी टूटने से बनने की तरफ मुड़ती है। कुछ लोग हार के बाद रोते हैं और कुछ लोग चुपचाप खुद को बदलते हैं। पिता के जाने के बाद घर में कमाने वाला सिर्फ अमन था। सुबह मजदूरी, रात सीखना, एक पुराना मोबाइल, फटा हुआ रजिस्टर और एक सवाल, क्या मैं फिर से अपने सपनों को छू सकता हूं? अमन ने तय किया, धीरे चलूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। अमन ने एक छोटी नौकरी पकड़ी, कम पैसे, ज्यादा मेहनत। 3 महीने बाद मालिक ने कहा, काम ठीक है लेकिन कंपनी अब नहीं चल रही। अमन बाहर आया, हाथ खाली, आंखें सूनी। जब इंसान दोबारा उठने की कोशिश करता है, जिंदगी उसे और जोर से गिराती है। एक रात अमन मां के पास बैठा। थक गया है ना बेटा? अमन बोला, थकता हूं मां, लेकिन हारना अब नहीं आता। मां ने सिर पर हाथ रखा। उस आशीर्वाद में वो ताकत थी जो दुनिया नहीं दे सकती। अगले दिन अमन ने एक छोटा काम शुरू किया, खुद का। छोटा लेकिन ईमानदार। पहला महीना नुकसान, दूसरा महीना बराबरी, तीसरा महीना थोड़ा मुनाफा। अमन मुस्कुराया। बहुत दिन बाद। जीत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी वो चुपचाप दिल में उतर जाती है। मां ने कहा, आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते। अमन ने आसमान की तरफ देखा। पापा, मैं रास्ते पर हूं। कुछ लोग तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक उनकी मेहनत बोलना शुरू नहीं करती। अमन का छोटा सा काम धीरे धीरे नाम कमाने लगा। काम छोटा था लेकिन ईमानदार था। लोग आने लगे, भरोसा करने लगे। एक दिन वही मोहल्ला जो ताने देता था, आज पूछ रहा था, अमन, काम ठीक चल रहा है क्या? अमन मुस्कुराया, जी, भगवान की कृपा है। जवाब छोटा था, लेकिन उसमें सालों की मेहनत छुपी थी। समझ गया, वही दोस्त, वही नजरें। एक दोपहर अमन दुकान पर बैठा था। दुकान के भीतर सामान सजा हुआ था, काम चल रहा था और बाहर की जिंदगी हमेशा की तरह चलती जा रही थी। तभी दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा आया, राहुल। कुछ पल नजरें मिली। बीते वक्त की खामोश परछाइयां दोनों के बीच खड़ी थीं। अमन, सुना है तू अच्छा कर रहा है। अमन ने धीरे से सिर हिलाया। हां, कोशिश जारी है। अमन ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अब उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। कुछ सवाल वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन स्थानीय कार्यक्रम में अमन को बुलाया गया। आयोजन छोटा था, लेकिन मंच उसे बड़ा लगा। आज हम एक ऐसे युवक को सम्मानित कर रहे हैं जिसने हालातों से हार नहीं मानी। अमन मंच पर गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन कदम रुके नहीं। उसकी आंखों में एक ही चेहरा था, पिता का। उस तालियों की आवाज में अमन को अपने पापा की मुस्कान सुनाई दी।
रात को अमन घर लौटा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। आज तुझे लोग इज्जत से देख रहे थे बेटा। अमन ने माँ के पैर छुए। इज्जत तब सबसे ज्यादा महसूस होती है जब माँ की आंखें सुकून से भर जाएं। कुछ लोग हमारी जिंदगी से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हालात हमारे साथ नहीं होते, और जब हालात बदलते हैं वो लोग वापस आ जाते हैं। एक और दिन अमन अपनी दुकान पर बैठा था। काम चल रहा था, जिंदगी भी। तभी दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज आई, अमन। अमन ने सिर उठाया। वही थी नेहा, वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन नजरें झुकी हुई। कुछ पल कोई नहीं बोला। कैसे हो? अमन ने शांति से कहा। ठीक हूं। उस एक शब्द में न शिकायत थी न गुस्सा, बस दूरी थी। नेहा ने आसपास देखा। तुमने सब खुद खड़ा किया है। अमन ने हल्की मुस्कान दी। हालातों ने सिखा दिया। नेहा चुप हो गई, फिर बोली, अमन, उस वक्त मैं मजबूर थी। अमन ने उसकी बात बीच में नहीं काटी, क्योंकि जो सच सुनने में देर से आता है वो अक्सर देर से ही समझ आता है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं फिर से तुम्हारे साथ चलना चाहूं? कुछ पल खामोशी रही। अमन ने बाहर देखा। उस खामोशी में अमन को वो रातें याद आईं जब वो अकेला था, जब फोन कभी नहीं बजा। अमन ने नेहा की तरफ देखा। नेहा, जब मैं टूट रहा था तब मुझे किसी की जरूरत थी। उसकी आवाज नहीं कांपी। आज जब मैं खड़ा हूं तब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। नेहा की आंखें भर आईं। ये बदला नहीं था, ये आत्मसम्मान था। नेहा बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गई। दरवाजे से निकलते वक्त नेहा ने पीछे देखा। अमन काम में लगा था। कुछ प्यार पूरे नहीं होते, क्योंकि वो हमें पूरा बनाना सिखा देते हैं। जिंदगी में कुछ फैसले सही या गलत नहीं होते, वो बस हमारे हो जाते हैं। रात का वक्त था। दुकान बंद हो चुकी थी। अमन अकेला छत पर बैठा था। हवा हल्की चल रही थी। आसमान में तारे कम थे। कभी कभी अंधेरा इसलिए होता है ताकि हम अपने अंदर रोशनी ढूंढ सकें। अमन के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता, वापस वही जिंदगी, नेहा, पुरानी यादें। एक आसान रास्ता जहां सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन खुद का वजूद अधूरा। दूसरा रास्ता, खुद के साथ ईमानदारी, मां, काम, जिम्मेदारी। जहां रास्ता मुश्किल था, लेकिन आत्मसम्मान पूरा। अमन ने पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं कुछ बनूंगा। अमन ने नीचे लिखा, मैं खुद बनूंगा। डायरी बंद की। नीचे से मां की आवाज आई, बेटा, चाय ठंडी हो रही है। अमन मुस्कुरा दिया। उस आवाज में पूरी जिंदगी थी। अमन ने मोबाइल उठाया। नेहा का नंबर स्क्रीन पर था। कुछ पल देखा, फिर मोबाइल नीचे रख दिया। उसने किसी को छोड़ा नहीं, उसने खुद को चुना। अगली सुबह सूरज उगा। अमन दुकान खोल रहा था। मां अंदर पूजा कर रही थी। कुछ फैसले तालियों के लिए नहीं होते, वो सुकून के लिए होते हैं। हर कहानी तालियों पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां सुकून पर खत्म होती हैं। कई महीने बीत गए। अमन का काम अब छोटा नहीं कहा जाता था। नाम नहीं, भरोसा बना था। लोग दूर दूर से आते थे। अमन ने कभी खुद को बड़ा नहीं कहा, लेकिन उसके काम ने उसे बड़ा बना दिया। सुबह का समय था। मां तुलसी में पानी डाल रही थी। बेटा, आज तेरे पापा का सपना पूरा लग रहा है। अमन चुप रहा। आसमान की तरफ देखा। कुछ जवाब बोलने के लिए नहीं होते, वो महसूस करने के लिए होते हैं। एक दिन दुकान पर एक छोटा सा लड़का आया, डरा हुआ, संकोच में। भैया, काम सीखना है। अमन ने उसे देखा। वही आंखें, वही डर। पढ़ाई मत छोड़ना, और अगर कभी हालात भारी लगें तो मेहनत कभी मत छोड़ना। अमन किसी का हीरो नहीं बना, लेकिन किसी की उम्मीद बन गया। शाम का वक्त। अमन दुकान बंद कर रहा है। सूरज ढल रहा है। सपने हमेशा पूरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग सपनों से पूरे हो जाते हैं। अमन ताला लगाता है, घर की तरफ बढ़ता है। मां दरवाजे पर इंतजार कर रही है। और यही थी अमन की कहानी, जो खामोश थी
लेकिन मजबूत थी। अगर आज आपकी जिंदगी आपको तोड़ रही है तो घबराइए मत, शायद वो आपको मजबूत बना रही है।